नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, देवानंद साहब की एक मशहूर फिल्म थी गाइड, और उसका एक बहुत मशहूर गाना था, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। और फिर एक 1980 की फिल्म आई थी, शायद राज बब्बर रंजीता की फिल्म थी वो। उस फिल्म का नाम था आप तो ऐसे न थे। दरअसल अभी 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था, तो उस दिन जिस तरह के शुभ संदेश, बधाई संदेश उनके लिए आए थे, लाइन लगी हुई थी, तो मुझे यकायक कुछ लोगों को देख के ये 2 लाइनें उस दिन याद आ गई। एक फ़िल्म और एक गाना मुझे याद आया, क्योंकि मैंने कुछ भी सोचा हो, मैं क्या, आप मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हमने इतना कोई झुक सकता है, इतना कोई चाटुकारिता कर सकता है या इतना कोई बदल सकता है, ये हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा। ख़ास करके मैं बात कर रहा हूँ सितारों की, हमारे सितारों की, सो कॉल्ड स्टार। वो चाहे खेल जगत के हों, चाहे फ़िल्मी जगत के हों, चाहे बिज़नेस जगत के हों, कहीं के भी हों। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने दिखाया कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो आज भी टिकी हुई है। उस दिन आपने देखा होगा, ख़ास करके फ़िल्मी सितारों की एक झड़ी लग गई थी। अब आपके सामने कुछ चेहरे मैं दिखा रहा हूँ, उनमें से कुछ। शाहरुख खान, आर माधवन, करण जौहर, सैफ अली खान, अजय देवगन, विक्रांत मैसी। आर माधवन, अजय देवगन, विक्रांत मैसी का मैं समझ सकता हूँ। ये तो प्रोपेगेंडा फ़िल्मों के हिस्सा भी रहे हैं, और ये बड़ी प्राउडली इसको जो है वो फ़िल्में बेशक डब्बा बंद हो गई, लेकिन इन्हें इस चीज़ की खुशी है। करण जौहर समझ सकता हूँ, प्रोड्यूसर हैं, ये बिन पैंधे का लोटा कहीं भी जा सकता है। सैफ अली खान में को भी कुछ-कुछ समझ सकते हैं कि भाई, वो जो अटैक इन पे हुआ था, उसको लेके कितनी कंट्रोवर्सीज़ खड़ी हुई थी, और लेकिन मज़े की बात है, वो सब कंट्रोवर्सी और सब उल्टे-सीधे कमेंट लिखने वाले, सोशल मीडिया पे चलाने वाले, खबरें उल्टी-सीधी खबरें चलाने वाले, सब के सब उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी के भक्त थे, जिनके बर्थडे पर ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्हें विश कर रहे थे। उन्हें एक ही एंगल दिख रहा था कि इस आदमी ने लव जिहाद किया है, इसकी दोनों बीवियाँ हिंदू थीं, ख़ास करके अभी वाली करीना कपूर हिंदू थी, और उसी एंगल से इनको निशाना बनाया जा रहा था। फिर एक चेहरा इसमें आप देख रहे हैं, शाहरुख खान, इस देश के सबसे बड़े स्टार, फ़िल्मी स्टार, और ये भी किसी से नहीं छुपा है कि शाहरुख खान गांधी परिवार के कितनी नज़दीकी हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन उस दिन जिस तरह की बातें शाहरुख खान कर रहे थे मोदी जी की तारीफ में, जो कसीदे गढ़ रहे थे, वो देख के ताज्जुब कम हुआ मुझे और दुख ज़्यादा हुआ। इन सब को देख के, ज़्यादातर को देख के, और इनके साथ बहुत सारे थे, दुख ज़्यादा हुआ। दुख ज़्यादा इसलिए हुआ कि मुझे समझ में नहीं आता कि इन्हें इतना झुकने की क्या मजबूरी है। प्रोपेगेंडा फ़िल्मों का क्या हाल हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। उसके बावजूद इन्हें क्यों लगता है कि मोदी जी की तारीफ करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा बिज़नेस में। शाहरुख खान का समझ में आया कि जब बेटे को जिस तरह से, जिस मामले में फँसाया गया था, उससे निकलने के लिए शाहरुख खान उस वक़्त शायद एक बाप के नाते कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार थे, किसी के भी पैर पकड़े होंगे उन्होंने। हो सकता है उसी दौरान तंत्र के साथ कोई बातचीत हुई हो, और इन सब के जितने मैसेजेस थे आपने देखे, ये किसी ने अपनी तरफ से नहीं लिखे थे। बाकायदा सबको, जितने भी लोगों को मैसेज गया था, वो एक ही जगह से टाइप होके सबको अलग-अलग गए थे, और सबने वो पढ़े हैं। इन्हें भी वहीं से आए थे। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें मना कर सके, या उसको थोड़ा टोन डाउन करके अपनी भाषा में कह देते। अब मान लीजिए मैं कोई स्टार होता, मेरे पास कहा जाता कि आपको प्रधानमंत्री को हैप्पी बर्थडे वाले दिन जो है उनके विश करना है, उन्हें शुभकामना संदेश देने हैं। पहली बात तो मैं कहता, भाई मैं क्यों दूँ, देना होगा तो मैं प्राइवेटली दूँगा, पर चलिए, ये सरकार हमेशा टेढ़ी उँगली करती है घी निकालने के लिए, उस पे मान भी लिया, चलिए मान जाते हैं कि चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं अपनी भाषा में रिकॉर्ड करता।
मैं कहता प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके स्वस्थ लाभ की कामना करता हूँ, तंदुरुस्त रहें और 100 साल और जिए, कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता। लेकिन कोई मुझसे अगर ये कहे कि आप ये कहो कि मोदी जी आप तो विष्णु के अवतार हैं, मोदी जी आप आए तो इस भारत में जो है इस भारत को बदल के रख दिया, पूरी दुनिया भारत के चरणों में है, इस तरह की चाटुकारिता की भाषा का अगर कोई कहेगा, मैं तो शायद कतई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इन सब स्टार्स ने या जो भी दूसरे स्पोर्ट्स स्टार सब कुछ मुफ्त में किया होगा, पैसे सबको मिले, लेकिन पैसे के बदले में ईमान इतना बेच दोगे, ये सोच के दरअसल मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ। ये हाल सिर्फ फिल्मी सितारों का नहीं था। एक जमाने में जब मैं पत्रकारिता में आया था सन 97 में, तब से एक बात सुनते आ रहे थे, उससे पहले भी सुनता था मैं, कि जो अंबानी है वो इतने ताकतवर हैं कि कहा जाता था कि अंबानी के पास हमेशा 100-150 एमपी रहते हैं। अंबानी इतने पावरफुल हैं, इसलिए सरकार में उनकी बहुत चलती है, कोई सरकार उनसे पंगा नहीं लेती है क्योंकि 100-150 एमपी हमेशा उनकी जेब में रहते हैं। ऐसी बातें सुनते थे। लेकिन अब के अंबानी, मुकेश अंबानी का क्या हाल करके रख दिया है इस सरकार ने, सोच के हैरानी हुई और दुख हुआ। विष्णु अवतार मोदी जी को कह रहे हैं, बाकी खोखले सितारे क्या करें। थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। जीवित शरद शतम परम आदरणीय नरेंद्र भाई, God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. मैं आपको एक्चुअली विष्णु अवतार समझता हूँ। इसलिए विष्णु अवतार कह रहा हूँ मोदी जी कि जब से आप आए हैं, ये देश जो है, ये देश ने एक ऐसा परिवर्तन देखा, ये देश के लोगों ने एक ऐसा परिवर्तन देखा कि जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता था। मोदी जी, आपके आत्मनिर्भर भारत के सपने ने हर भारतीय को स्वाभिमान से जीना सिखाया है। इस सपने में हमारी महान विरासत की गूंज है, जब भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था। आज आपके नेतृत्व में हम उसी खोए गौरव को, शक्ति को फिर से पा रहे हैं। बताइए, कोई कह रहा है विष्णु अवतार, कोई कह रहा है डिवाइन वो है, और जनाब विवेक ओबरॉय की बात आपने सुनी? वो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, जो भी उन्होंने बोला। मजे की बात है, इतने खोखले हैं ये लोग कि दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं कि मोदी जी ने देश को बदल के रख दिया, हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम दुनिया के सबसे अच्छे देश बन गए, और खुद ये आदमी सब परिवार भारत छोड़ के दुबई में जाके बस गया है। अगर मोदी जी ने इस देश को इतना ही अच्छा किया है तो तुम दुबई क्यों बसे हो जाके? दूसरी बात, मैं इन्हीं विवेक ओबरॉय से ये पूछना चाहता हूं, या इन्हीं अंबानी से पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मंच से एक धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाते हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, जो भी है, जिस तरह की बातें की जाती है, तब विवेक ओबरॉय ये नहीं सोचते कि मैं जिस देश में जाके बसा हूं, जहां का मैं खा रहा हूं, उस देश में भी तो वही धर्म के लोग रहते हैं। मुकेश अंबानी ये नहीं सोचते कि भाई जब मैं माल बेचता हूं अपना, चाहे वो जियो हो चाहे रिलायंस का कोई माल हो, वहां तो कोई हिंदू मुसलमान मैं नहीं करता, मेरे तो दोनों खरीदते हैं, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। इन्हीं सुदेश बेरी को जब सीरियल या फिल्में देखते हैं, ये एक्टर यहां तक पहुंचे हैं, तब तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई मुसलमान मेरी फिल्में ना देखें, तब वहां तो दोनों चाहिए इनको। शाहरुख खान, आमिर खान, ये सैफ अली खान, नाम के पीछे बड़ा बड़ा खान लिखते हैं, खान, एपोग्लॉटस के साथ खान बोलो, ऐसे करते हैं। तब इस तरह का संदेश करते हुए इन्हें याद नहीं आता कि किस तरह से इन्हीं के मजहब के लोगों को निशाना बनाया जाता है, कैसे गौरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है, कैसे इनकी मस्जिदों के आगे हुड़दंग मचाया जाता है और क्या क्या नारे लगाए जाते हैं।
यूं तो कहते हैं मुसलमान वही होता है जो सच्चे ईमान का हो। मैंने एक दिन शाहरुख खान को बोलते सुना था ये। अब वो ईमान कहाँ गया? धर्म को गाली सुनते हो और जो गाली देने वाला है उसी की चाटते हो, तब ईमान कहीं नहीं है। अंबानी जी, ठीक है, आप कह रहे हैं डिवाइन पर्सनैलिटी, ये है वो है सो है। अडानी जी का तो समझ में आता है कि उनका मोदी जी के साथ पुराना रिश्ता है, याराना है, और उनको ये भी मालूम है कि जब मोदी जी नहीं रहेंगे सत्ता में तब उनका क्या होगा। लेकिन अंबानी जी को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पिता ने विरासत उन्हें सौंपी, उनके पिता ने एक क्या दबदबा अपना रखा था। इंदिरा गांधी के सामने भी उनका एक अपना हो रहा था, लेकिन ये किस तरह से झुक गए हैं। जब 75 साल के हो चुके हैं मोदी जी, जन्मदिन की संदेश दिए थे ना, कितने साल मोदी जी और सत्ता में रहेंगे? उसके बाद जब बदलेंगे तो आप तो शायद रिटायर हो चुके होंगे बिजनेस से, लेकिन आपके बच्चों को तो यहीं इसी देश में धंधा करना है। सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, तब आप ही की बातें घुमा घुमा के आपके बच्चों को सुनाई जाएगी, तब आपको पछतावा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इतनी फौज जो उस दिन थी, चाहे पेड़ थे चाहे कुछ भी थे, कम से कम 2 शख्सियतों से सबक ले सकते थे। वो शख्सियतें हैं क्रिकेट की दुनिया से, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। दोनों ने न सिर्फ मैदान में अपने आप को प्रूव किया, न सिर्फ क्रिकेट जगत में अपना नाम कमाया, लेकिन कभी अपनी रीढ़ की हड्डी भी झुकने नहीं दी। आज तक कभी देखा कि महेंद्र सिंह धोनी ने कोई सरकारी बखान किया हो? क्यों? विराट कोहली तो उससे एक कदम आके कई बार निशाने पर आए हैं, अंधभक्तों के निशाने पर आए हैं, ट्रोलर के निशाने पर आए हैं, जब वो कई बार सरकार के खिलाफ भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा नहीं है कि इस जन्मदिन वाले दिन उन दोनों के पास ऑफर नहीं गया होगा, जरूर गया होगा, सबसे पहले में से गया होगा, टॉप में से होंगे, लेकिन उन्होंने अपना ईमान बनाए रखा। हॉलीवुड में कभी देखा है आपने कि अमेरिका में, खास करके अमेरिका में डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका की डेमोक्रेसी या अमेरिका की राजनीति क्यों इतनी मजबूत है, क्यों वो देश लगातार आगे बढ़ रहा है? दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां डेमोक्रेसी के मायने लोग समझते हैं। आज भी जो स्टार्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। स्टार्स जानते हैं कि अगर मैं एक शब्द कहता हूं कि ये ग्रेट है तो उसका क्या असर होता है, कितने लोगों पर होता है, या किसी को क्रिटिसाइज करता हूं तो उसका क्या असर होता है। इसलिए जब वो मुंह खोलते हैं बहुत सोच समझ के खोलते हैं, और जो सही होता है उसके साथ खड़े होते हैं, जो उनको सही लगता है वो बोलते हैं, कभी सत्ता के चाटुकार नहीं बनते। वरना ट्रंप के लिए तो सबसे आसान, मैं कभी कभी सोचता हूं अगर ट्रंप भारत में राष्ट्रपति होते तो ट्रंप के पास तो सत्ता, पावर, पैसा सब कुछ है, उन्हें तो किसी अदानी अंबानी की भी जरूरत नहीं पड़नी थी, खुद के पास इतना पैसा है। तो क्या होता है इस देश में? तो सुबह घर के बाहर लाइन लगी होती, और जैसे वो राजा महाराजा मुगलों के शासन में खास करके यूं यूं करके वो सलाम करते थे ना दरबार में, वैसे लाइन लगी होती। सोचिए जरा अगर ट्रंप भारत के राष्ट्रपति होते। लेकिन वहां है, ट्रंप को, जितना ट्रंप को जो सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा उसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं। हॉलीवुड में भी, स्पोर्ट्स में भी, सब जो पर्सनैलिटीज हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, सब ट्रंप को, जो नया ट्रंप जो दिखा है अब, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, कितने लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो इसलिए कि उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी पे काम किया है, रीढ़ की हड्डी को कमजोर होने नहीं दिया, या सरकार को इतना हावी होने नहीं दिया कि आपकी गर्दन पकड़ के आपको इस कदर झुका दे, इस कदर मरोड़ दे। इसीलिए मुझे उस दिन याद आया था कि क्या से क्या हो गया, या फिर आप तो ऐसे ना थे। नमस्कार।